हेलो मेरे जूनियर्स। इस वीडियो में हम लोग ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट चैप्टर 2 जो कि आपकी सोशल साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 का टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक को इन डिटेल कवर करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम समझेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओशियन। ठीक है, फिर हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिनेंट। ठीक है, फिर हम बेटा देखेंगे कि मैप में ओशियन एंड कॉन्टिनेंट कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, ग्लोब पे। फिर हम बेटा क्या करेंगे, फिर बेटा हम इनके टाइप्स देखेंगे कि ओशियंस के कितने टाइप्स होते हैं, कॉन्टिनेंट के कितने टाइप्स होते हैं। एंड फिर उन टाइप्स को क्या करेंगे बेटा, एक एक करके उनके फैक्ट्स के बारे में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो तो बेटा ये होगा हमारे लेक्चर का फ्लो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस चैप्टर। चलो तो सबसे पहले बेटा देखते हैं हम, सबसे पहले मैं आपको ग्लोब दिखाती हूँ। ये ग्लोब तो आपने देखा होगा, ग्लोब आपने देखा होगा। ये क्या है, स्मॉल मिनिएचर ऑफ आवर अर्थ है, मतलब स्मॉल मॉडल है। ठीक है, किसका, अर्थ का। हमारा जो पृथ्वी है जिस पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, वो कैसा दिखता है बेटा, ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है, ऐसा तो है। ठीक है, तो आप बेटा यहाँ पर देखोगे आप इसमें कि जो हमारा अर्थ है उस पर ज्यादातर कलर कौन सा दिख रहा है, कौन सा कलर आप लोग देख पा रहे हैं, ज्यादातर मतलब ज्यादा एरिया में कौन सा कलर है। ठीक है, किस कलर से ज्यादा एरिया घिरा हुआ है, दैट इज ब्लू। कौन सा कलर है, चलो भाई ब्लू से ही लिख देते हैं हम, कलर चेंज कर देते हैं। यस, तो कौन सा एरिया है बेटा ज्यादातर हमारा जो घिरा हुआ है, कौन से कलर से, ब्लू कलर से। ठीक है भाई, ब्लू कलर से तो ज्यादातर एरिया हमारा घिरा हुआ है। ठीक है भाई, हमने देख लिया कि भाई हमारा ब्लू कलर से ज्यादा एरिया है। तो अब बेटा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन क्या अराइज होता है, ये ब्लू कलर जो है, जो हमारे अर्थ पे हमें शो कर रहे हैं, ये जो ब्लू कलर से पूरी एरिया दिख रही है, ये एरिया क्या है, ये एरिया हमें क्या बताती है। तो बेटा ये हमारे अर्थ पे क्या बताती है, ब्लू कलर। एक बात बताओ, जब ड्राइंग करते हो आप लोग तो ब्लू कलर से किसको डिनोट करते हो। एक तो देखो आप लोग आसमान को ब्लू बना देते हो, दूसरा ब्लू किस चीज को बनाते हो, रिवर्स। जो नदियां वगैरह बनाते हो तो नदियों में पानी वगैरह होता है, तो पानी को किससे डिनोट करते हो, ब्लू कलर से ही तो करते हो। पानी को जो पिक्चर, जब भी आप कोई ड्राइंग बनाते हो तो उसमें पानी दिखाना होता है तो ब्लू कलर आप करते हो। ठीक है, तो ब्लू कलर रिप्रेजेंट किसको करता है बेटा, वाटर। किसको रिप्रेजेंट करता है, वाटर। तो वाटर बॉडी को रिप्रेजेंट करता है हमारा ब्लू कलर। ठीक है भाई, वाटर बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, हमें समझ में आ गया। और बेटा आपको कौन सा कलर दिख रहा है, जल्दी से देखो, और दूसरे कलर्स क्या दिख रहे हैं आपको। ब्लू कलर तो आपने नोटिस कर लिया, और देखो। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे बेटा, यहाँ पर देखोगे, ये देखो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कलर दिख रहा है, ये लाइट ब्राउन कलर आपको दिख रहा है, ये ब्राउन कलर दिख रहा है। तो ज्यादातर क्या है, ग्रीन एंड ब्राउन कलर। ठीक है भाई, चलो हम कर लेते हैं ग्रीन एंड ब्राउन कलर। चलो अब मैं ये ग्रीन से लिखूंगा, तो हमें दूसरा जो कलर दिख रहा है वो दिख रहा है बेटा ग्रीन। ठीक है, अब जो बेटा ये ग्रीन कलर है, और दूसरा बेटा कौन सा कलर दिख रहा है, और दिख रहा है हमको ब्राउन है इसमें। ब्राउन तो है नहीं, हम तो इसी से काम चलाते हैं। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर। और क्या दिख रहा है बेटा, ब्राउन कलर दिख रहा है। ठीक है भाई, हमें ये दो कलर दिख रहे हैं। अब ये दोनों कलर हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये दोनों के दोनों जो कलर हैं ये हमें हमारी अर्थ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब ये है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप कभी भी पेड़ पौधे दिखाते हो तो किस कलर से दिखाते हो, जब ड्राइंग बनाते हो तो पेड़ पौधे जो होते हैं ग्रीन कलर से दिखाते हो। और जो आपका लैंड एरिया होता है, लैंड एरिया का मतलब है जमीन अगर आप दिखा रहे होते हो, ठीक है, जैसे माउंटेन्स वगैरह बनाते हो तो वो किस कलर से बनाते हो, ब्राउन कलर से बनाते हो मेरे हिसाब से, बनाते हो ना ब्राउन कलर से, ब्राउन कलर ही कलर करते हो उसमें। तो देखो बेटा, तो ग्रीन और जो ब्राउन कलर है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा क्या, लैंड मास। क्या रिप्रेजेंट करता है, लैंड मास। लैंड मास का मतलब है वो जमीन रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे अर्थ पे दो ही चीजें होती हैं, या तो पानी होता है या तो जमीन होती है। क्या होता है, या तो पानी होता है या तो जमीन होती है। जो जो पानी होता है बेटा,
पानी को हम क्या कहते हैं? जो पानी वाली बॉडी होती है उसको बेटा हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एक मिनट, मैं कलर चेंज कर देती हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक मिनट। जो पानी वाली बॉडी है बेटा उसको हम कहते हैं ओशियन। क्या कहते हैं? ओशियन। और जो लैंड मास वाला एरिया है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? कॉन्टिनेंट। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट। ठीक है। अब समझ में आया कि ओशियन क्या है, कॉन्टिनेंट क्या है? बहुत ही इजी मैनर में मैंने आपको समझाया, विजुअलाइज करते हुए समझाया है। देखो ये आपकी अर्थ है, इस अर्थ पे आपको दो कलर दिखते हैं, एक ब्लू कलर दिख रहा है आपको यहाँ पर, और एक दिख रहा है आपको ग्रीन और ब्राउन कलर। तो बेटा जो ब्लू कलर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वाटर बॉडी। मतलब हमारे अर्थ पे ज्यादातर क्या है? पानी ही पानी है। ठीक है, वाटर बॉडी है। तो वाटर बॉडी को हमने नाम दिया ओशियन। क्या नाम दिया बेटा? ओशियन। ठीक है। और हमने जो ग्रीन एंड ब्राउन कलर के जो हमको पैचेस दिख रहे हैं हमारे अर्थ पे, ठीक है, तो वो क्या है हमारे? वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लैंड मास। और उन लैंड मास को क्या कहा गया है बेटा? कॉन्टिनेंट। क्या कहा गया है? कॉन्टिनेंट। तो हमारे अर्थ पे क्या है? ओशियन है और कॉन्टिनेंट है। मतलब हमारी अर्थ जो है वो कंसिस्ट करती है ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। ठीक है। इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आई, तो अब हमारा एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं अराइज कर रही हूं, अब सोचना। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाई अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। बताओ, हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्यों नहीं पिंक प्लैनेट कहा जाता है? ब्लू ही क्यों कहा जाता है? वाई द वर्ड ब्लू? ब्लू ही क्यों कहा जाता है? क्यों नहीं पिंक प्लैनेट कहा जाता है? क्यों नहीं ब्राउन प्लैनेट कहा जाता है? क्यों नहीं ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है? क्यों नहीं कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट ही क्यों कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो बेटा देखो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा देखो, जल्दी से, अगर जल्दी से सोच सकते हो तो जल्दी से कमेंट में कमेंट करो। ठीक है, क्योंकि अभी जो मैंने समझाया है ना उसी में इसका आंसर छुपा है। अभी जो मैंने समझाया है उसी में इसका आंसर छुपा है। चलो थोड़ी देर तुम लोग सोचो, ठीक है, फिर तो मैं बता ही दूंगी। चलो हम बता ही देते हैं, क्यों सस्पेंस क्रिएट करते हैं, चलो बता ही देते हैं। तो बेटा क्यों अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? क्योंकि बिकॉज, आंसर क्या लिखोगे? अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्योंकि, बिकॉज 3/4, because almost 3/4 of the earth surface, of the earth surface is covered with water body। मतलब अर्थ का 3/4, ये देखो ये सर आपका स्फेयर है। एक मिनट, कलर चेंज करो। दिस इज योर स्फेयर, ये गोल गोल दिख रहा है, बॉल की तरह है। ठीक है, बॉल की तरह है। अब बॉल को अगर मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ऐसे ही करूंगी, फ्रैक्शन जैसे आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा था तो मैथ्स में देखते थे। तो ये बेटा क्या कहना चाह रहा है कि ये हमारा अर्थ है पूरा। अर्थ अर्थ के अगर हमने 4 टुकड़े किए तो 4 में से जो 3 टुकड़े हैं ना, ये 3 पूरा ये वाला पोर्शन, एक मिनट ये इसको दूसरे कलर से कर दे, ये वाला पोर्शन, पूरा ये वाला पोर्शन, ये 3 पूरे हिस्से। ठीक है, ये 3 पूरे हिस्से, ये 3 पूरे हिस्से, इस
तीनों के तीनों क्या है बेटा, ये समझ लो, ये तीनों के तीनों हिस्सों में क्या है, पानी पानी है। सिर्फ एक चौथाई में क्या है, मतलब 1/4 में ये एक जो हिस्सा है, इस एक हिस्से में क्या है, आपकी लैंड है। ये एक हिस्से में आपकी लैंड है, बाकी ये तीनों के तीनों हिस्से क्या है, वाटर है। इसलिए तो देखो, देख रहे हो हमारे अर्थ का ज्यादातर पोर्शन कहाँ जा रहा है, वाटर में जा रहा है, और कम पोर्शन क्या है, लैंड है। इसलिए बेटा इसको हम क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्यों, क्योंकि वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं हम ब्लू से। ठीक है, समझ में आया। कहने का मतलब है कि इस अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पर ज्यादातर पोर्शन आपको ब्लू कलर का ही दिख रहा है। अगर ऊपर वाले में देखो तो ऊपर वाले में भी देखो ध्यान से, ये क्या है, ये अर्थ का ही मैंने ऐसे करके खोल दिया है, इस अर्थ को खोल दिया है, 2D में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, 3D फॉर्म है, ये 2D है। तो यहाँ पर देख रहे हो ज्यादातर पोर्शन क्या है, पानी पानी है, पानी पानी है ना, ब्लू कलर रिप्रेजेंट है ना, इसलिए बेटा अर्थ को हम क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्योंकि अर्थ के ऑलमोस्ट 3/4 हिस्से पे, मतलब 3/4 पे क्या है, पानी पानी है। ओनली 1/4 पे क्या है, लैंड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अर्थ पर लैंड मास कम है और वाटर बॉडी ज्यादा है। ठीक है, मतलब ओशियन ज्यादा ज्यादा रेशियो में है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इसलिए हमारे अर्थ को क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट। समझ में आ गया। तो ये हो गया बेटा आपका आंसर कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि यही सेम लिखोगे, अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज almost 3/4 of the earth's surface is covered with water body. ठीक है, and water body is represented by blue color से represent की जाती है water body को, इसलिए इसको बोलते हैं हम blue planet। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि ओशियन क्या है, हमने समझ लिया कॉन्टिनेंट क्या है, और बेटा हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लिया कि हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं। ठीक है, अब बेटा एक चीज और है जो आपको बतानी है कि सपोज बेटा हमने ये हमें पता है कि ये जो अगर हम इस पूरे अपने अर्थ है उसको अगर हम बीच में से आधा काट दें, बीच में से आधा मतलब ये देखो मैंने काट दिया, बीच में से आधा काट दें। ठीक है, तो एक हिस्सा ही ऊपर वाला बन गया, एक हिस्सा ही नीचे वाला। तो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं बेटा हम सदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना बेटा, इसको बोलते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। और ये जो काट रही है ना लाइन, दो इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड कर रही है हमारे अर्थ को, दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इक्वेटर। दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर। तो ये इक्वेटर जो है वो हमारे अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऊपर वाला पार्ट कहलाया जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला पार्ट कहलाया जाता है सदर्न हेमिस्फीयर। वाई सदर्न, बिकॉज ये साउथ साइड है इसलिए सदर्न, ये हमारा नॉर्थ साइड है इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब बेटा एक चीज देख रहे हो आप इसमें कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसमें क्या है, ज्यादातर लैंड वाली एरिया ज्यादा है। देख रहे हो ये सारा लैंड वाला एरिया जितना भी है, ये सब कहाँ पर है, लैंड वाला ही तो एरिया है, पूरा ग्रीन और ब्राउन से रिप्रेजेंट है, लैंड वाला एरिया तो है। तो देख रहे हो ज्यादातर जो लैंड वाला एरिया है वो कहाँ चला गया, सबका सब नॉर्थ में चला गया, नॉर्थ हेमिस्फीयर में चला गया। सदर्न में तो यही है बस, इतना सा छोटा सा इसका ये वाला पार्ट और ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ये समवेयर आपका अंटार्कटिका। ठीक है, यही तो है बस, बाकी सब क्या है, ज्यादातर पानी है। ऊपर क्या है, पानी कम है, और नीचे क्या है, पानी ज्यादा है और लैंड कम है। ऊपर लैंड ज्यादा है और पानी कम है। तो देख रहे हो ये आपका वेरिएशन, देख रहे हो कि भले ही ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है लेकिन इन टर्म्स ऑफ आपका कॉन्टिनेंट एंड ओशियन वेरिएशन होगा। ठीक है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ओशियन ज्यादा है, कॉन्टिनेंट का एरिया कम है। ऊपर जाओगे आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो कॉन्टिनेंट का एरिया ज्यादा है,
और ओशियन का एरिया क्या है बेटा, कम है। ठीक है, चलो यहीं पर क्या करते हैं बेटा, हम इस लेक्चर को यहीं पर अभी विराम देते हैं। और जो इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे बेटा, इसको हम पार्ट्स में कवर करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को हम क्या करेंगे बेटा, पार्ट्स में कवर करेंगे। तो दिस इज योर पार्ट 1, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो होगा जिसमें हम ओशियन के बारे में पढ़ेंगे, एंड पार्ट 3 इज अबाउट कॉन्टिनेंट। और इन ओशियन एंड कॉन्टिनेंट को हम क्या करेंगे, इन डिटेल में उन पार्ट्स में कवर करेंगे। अभी क्या था बेटा, ये जो पार्ट था दिस इज फॉर योर इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन के लिए था कि आपको पता चल जाए ओशियन क्या है, आपको पता चल जाए कॉन्टिनेंट क्या है, और हमारे अर्थ को क्यों ब्लू प्लैनेट कहते हैं। एंड बेटा एक क्वेश्चन और, क्या कि जब हमारा जो इक्वेटर है वो हमारे अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में बांटता है, फिर भी हमें लैंड में और वाटर बॉडी में वेरिएशन दिखते हैं, क्योंकि जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें हमारा क्या है, लैंड मास कम एरिया में है और वाटर बॉडी ज्यादा एरिया में। ऊपर जाएंगे नदर्न हेमिस्फीयर में तो लैंड मास जो है वो ज्यादा एरिया में है और जो वाटर बॉडी है वो हमारे कम एरिया में है। ठीक है, चलो अब मिलते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट में। टिल देन बाय, कीप स्टडीइंग, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे ट्यून विद दिस चैनल। ठीक है, और बस एक चीज मत भूलिएगा, आप क्या, इसको लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आई ये वीडियो तो, और बेटा ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सब्सक्राइब क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी तरीके से आपको एसएसटी हमारे साथ पढ़नी है तो इस चैनल पे बने रहना पड़ेगा, और बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब और स्टे ट्यून विद दिस चैनल। बाय बाय।